तस्य विधि पूर्व का ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम सम्यक यथात अंकुरो यथा। ठीक है, तो गर्भ संभव सामग्री यानी कि जैसे हमें सपोज फसल है, फसल उगानी होती है, तो फसल उगाने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है? ऋतु। कौन सी ऋतु चाहिए होती है? जलवायु, वर्षा ऋतु चाहिए होती है, बारिश में फसलें उगती हैं। फिर हमें क्षेत्र यानी कि जुता हुआ खेत चाहिए होता है। फिर हमें अंबु यानी कि पानी का सोर्स चाहिए होता है ना, और बीज है ना, जो जो अंकुर के लिए बीज चाहिए होता है रोपने के लिए, है ना, बीजारोपण करना होता है। तो इस प्रकार से फसल की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से जो गर्भ है, गर्भ की उत्पत्ति के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो चार चीजों में एक है जो है ऋतु, यानी ऋतुकाल होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल जो है अपने ऋतुकाल पढ़ा था, गर्भाधान योग काल योग जो है ऋतुकाल योग कहलाता है। क्षेत्र यानी कि जो जहां पर कंसीव करना है, यूट्रस जिसे हम कह सकते हैं, गर्भाशय, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, टॉर्च वगैरह कोई डिसीज नहीं होना चाहिए। अंबु का मतलब है पोषण, है ना, प्रेगनेंसी कंसीव करने और उसको मिसकैरेज ना हो जाए, एबॉर्शन ना हो जाए, उसके लिए अच्छी डाइट की जरूरत होती है अंबु। और बीज का मतलब है जो स्पर्म है ना, उसका आकार, उसका साइज, उसकी मोटिलिटी, उसकी नेफ्रोसिटी, है ना, ये सब चीजें सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चार चीजों को गर्भ संभव सामग्री कहते हैं, है ना। सुसुप्त शरीर में इनका वर्णन किया गया है। तो दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि गर्भ संभव सामग्री कितनी होती है, तो ध्रुव चतुर्ण आचार होती है। किस आचार्य ने बताई है? तो आचार्य सुश्रुत ने बताई। निम्नलिखित में कौन सी शामिल है, कौन सा नहीं है, वैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये दो क्वेश्चन बनेंगे। फिर आते हैं गर्भाधान के लिए आयु। गर्भाधान अथवा जिसको हम कई जगह दूसरी जगह हमने स्वस्थ में पढ़ा था, मैथुन के लिए आयु, है ना। गर्भाधान या मैथुन के लिए जो आयु है वो एक जैसी होती है। पुरुष के लिए अष्टांग निर्दयकार बताते हैं 20 साल, स्त्री में के लिए बताते हैं 16 वर्ष। तो पुरुष में इन्हें जो है एज घटाई है, जबकि सुश्रुत और अष्टांग संग्रहकार यानी वृद्ध भागवत जो है वो एक जैसा बताते हैं 25 वर्ष। तो ये कहावत है, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बुजुर्ग लोगों का क्या निर्देश था कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य 25 साल तक होता है, तो 25 साल तक मैथुन नहीं करना चाहिए। तो ये लोग ब्रह्मचर्य कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कराना, है ना, पालन करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि पुरुष को तो 25 साल तक शुक्र का धारण करना चाहिए। अब बात आती है स्त्रियों की। तो स्त्रियों में जो रज की उत्पत्ति होती है वो लिखा रहती है 12 वर्ष में लिखा रहता है, लेकिन उसको 12 वर्ष में रज की उत्पत्ति होती है, उसी को डलहल आदि आचार्य जो है, डलहल जो है वो टीका लिखते हुए, टीका में पाठांतर करते हुए, पाठांतर यानी शब्दों को बदल देना, इसकी जगह ये पढ़ा जाए, पाठांतर करते हुए 12 की जगह पर क्या बोलते हैं, 12 नहीं, 12 समाज के लिए बेकार जो है वो जाएगा, क्या बोलते हैं, बेकार उदाहरण या बेकार जो है ना, उसकी जगह इसको 16 मानना चाहिए, पाठांतर करते हुए 16 करवा देते हैं। तो बाकी आचार्य स्त्रियों में जो है गर्भाधान के लिए जो आयु एज काउंट करते हैं, मैथुन के लिए जो आयु कह सकते हैं, वो सभी 16 वर्ष ही मानते हैं, है ना, सभी ने 16 वर्ष मानते हैं। चरक भी जो है स्त्री पुरुष के लिए 16 से 70 तक मानते हैं। और काश्यप ये कहते हैं कि 16 वर्ष में शुक्र जो है संपूर्ण रूप से विद्यमान हो जाता है पूरे शरीर में, है ना, तो काश्यप भी 16 वर्ष मानते हैं। तो 16-25 एक आइडियल आंसर है, 16 और 25 एक आइडियल आंसर है। इस आइडियल आंसर में अष्टांग हृदयकार ने थोड़ा सा अलग मत दिया है, पुरुष में 20 वर्ष बता दिया 25 की। अष्टांग हृदयकार ने थोड़ा सा अलग डिफरेंट व्यू दिया है ना, उन्होंने 25 की जगह कितना बताया, 20 बताया। ठीक, अब आते हैं मैथुन कौन उसका पढ़ना। पुत्र प्राप्ति के लिए बताया है कि चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं रात्रि में, पूर्व रात्रि में मैथुन करना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्री के लिए बताया 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं पूर्व रात्रि में मैथुन करना चाहिए। यानी पुत्र यानी कि जो मेल संतान है उसकी प्राप्ति के लिए सम रात्रियों में मैथुन करना चाहिए, और पुत्रियों के लिए जो है पुत्री प्राप्ति के लिए विषम रात्रियों में मैथुन करना चाहिए। कन्या जो होते हैं वो अपन ऑड नंबर में बुलाते हैं, जैसे 9 कन्याओं का पूजन कराते हैं, कन्याओं के लिए ऑड नंबर होता है। फिर मैथुन का निषिद्ध आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने प्रथम 3 दिन मना किया हुआ है, क्योंकि रजस्राव होता है 3 दिन तक, है ना, प्रथम 3 दिन क्या होता है, रजस्राव होता है, इसलिए रजस्राव होने के कारण निषिद्ध है, मना है। 13वां एक फैक्टर अनलकी जैसा फैक्टर होता है, 13वीं, है ना, मर जाने पे होती है 13वीं कब होती है, मर जाने पे। 13 एक अनलकी नंबर से माना जाता है, तो 13वीं रात्रि में भी मना किया हुआ है सुश्रुत ने, पहले 3 दिन और 13वीं रात्रि। अष्टांग संग्रह ने, नाम में क्या है, संग्रह, संग्रह यानी कि इन्हें कुछ संग्रह कर रखा है, कलेक्शन कर लिया, 11वीं रात्रि और जुड़ गई इसमें, एक्स्ट्रा संग्रह कर रखा है, एक्स्ट्रा संग्रह 11वीं रात्रि और जुड़ गई इसमें। बाकी तो सुश्रुत पहले बता देते।
त्याज स्त्री अति बाला अति वृद्धा दीर्घ रोगिणाम अन्येन व विकारेण उपसृष्टाम वर्जेत, यानी कि अपने से कम आयु वाली बाला स्त्री, अपने से अधिक आयु वाली वृद्ध स्त्री, वो स्त्री कलमताना है ना, अति बाला अति वृद्ध और दीर्घकालिक रोग यानी जो लंबी बीमारी है ना से ग्रसित हो, ऐसी स्त्री के साथ जो है मैथुन ना करें। मैथुन के योग्य स्त्री के लिए लिखा है चरक में, अतुल गोत्रा प्रस्याम चा प्राहष्टाम निउपद्रावाम शुद्ध स्नाता प्रजेत नारी नारी पत्यार्थी निरामय, यानी कि जो अतुल गोत्र वाली स्त्री हैं, जो समान गोत्र वाली तो भाई बहन माने जाते हैं, अगर किसी का गोत्र मैच कर गया तो भाई बहन काउंट होते हैं, तो उसकी जहाँ असमान गोत्र वाली प्रसिद्ध जो बाजीगरण के लक्षण जिसमें है समाहित होते हैं, ऐसा प्राष्टा यानी कामातुर, निरुपद्रव यानी रोग रहित और रजोधर्म के पश्चात जो शुद्ध स्नाता स्त्री है वो मैथुन की योग्य मानी जाती है। थोड़ा बहुत ये अतुल गोत्रा शब्द ध्यान रखना है ना, चैप्टर भी है अतुल गोत्री सारी अध्याय। फिर गर्भाधान की विधि है ना, गर्भाधान की विधि में लिखा है कि स्त्री से उत्तान अवस्था में मैथुन, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, मिशनरी पोजीशन कहते हैं, तो उत्तान अवस्था में मैथुन जो है सर्व उपयुक्त दोष रहित होता है। तो उत्तान अवस्था में मैथुन जो है वो क्या होता है, उत्तान उत्तम, उत्तान विधि उत्तम विधि होती है ना, उत्तान उत्तम उत्तान उत्तम। फिर अधोमुखी है ना, अधोमुखी अवस्था में न्यूच अवस्था कहते हैं, जिसमें महिला जो है सिर नीचे की तरफ होता है, अधोमुखी अवस्था में मैथुन से बाहर प्रकोप होता है। तो अधो मार्ग यानी जो अधो मार्ग गमन करने वाली जो चीज है, अधो मार्ग गमन करने वाली चीज हमारे शरीर में क्या होती है, बात होती है, बात हमारे शरीर में अधो मार्ग से निकलती है, तो बात प्रकोपित होता है, जिससे योनि में वेदना और योनि रोग होने की संभावना है। फिर स्त्री से दक्षिण पास अवस्था में मैथुन करने से कफ प्रकोपित होता है और गर्भाशय मुख को बंद कर देता है। तो दक्षिण पास अवस्था में मैथुन करने से दाया हिस्सा जो होता है, दाया यानी कि जो हमारे शरीर का दाया भाग होता है वो मेल के लिए माना जाता है। ऐसे पूजा पाठ हो रही है तो मेल को दाएं साइड बिठाते हैं और फीमेल को बाएं साइड बिठाते हैं। तो दाएं साइड जो है वो मेल के लिए है, तो मेल में क्या होता है, कफ होता है, शुक्र होता है, सौम्यता रहती है, तो कफ का प्रकोप होगा दक्षिण पास में मैथुन करने से, है ना, और गर्भाशय मुख को बंद कर देता है। बायां हिस्सा जो है वो एक प्रकार से बायां साइड जो है, लेफ्ट साइड जो होता है वो फीमेल डोमिनेट मानी जाती है, तो इसमें पित्त प्रकोपित होता है वाम पास अवस्था में मैथुन करने से, जो कि शुक्र को विदग्ध कर देता है। अधोमुखी अवस्था में मैथुन करने से वात प्रकोपित होती है। उत्तर अवस्था में मैथुन करने से सर्वदोष रहित होती है, मतलब उत्तम होती है वो। दक्षिण पास में मैथुन करने से कफ प्रकोपित होता है और वाम पास में मैथुन करने से पित्त प्रकोपित होता है। फिर आए गर्भाधान के पूर्वगम क्या है, गर्भाधान से पहले कौन कौन से कराने चाहिए। तो गर्भाधान का पूर्वगम लिखा है, स्त्री पुरुष दोनों को स्नेह संशोधन कर्म कराने के बाद में गर्भाधान कराएं। पहले स्नेह शोधन कराना चाहिए, शरीर का शोधन कराना चाहिए, फिर उसके बाद में संशोधन कर्म कराना चाहिए, यानी पूरा पंचकर्म करवाना चाहिए। उसके बाद में चरक ने लिखा है, पुरुष को मधुर औषध सिद्ध क्षीर घृत का सेवन करना चाहिए। क्षीर घृत आचार रसायन है ना, क्षीर घृत कैसे होते हैं, रसायन गुण वाले होते हैं, और क्षीर घृत जो है सौम्य होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, सौम्य होते हैं, शुक्र सौम्य होता है। क्षीर सर्पी और साल्योदन बताया है, सालोदन बताया है कितने अच्छा। तो अगर हम दूध घी और चावल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, खीर। पुरुष के लिए खीर खाने को बोल रहे हैं, खीर खाना चाहिए। स्त्री में लिखा है तेल और मांस से बने पदार्थ यूज करना चाहिए। तो जैसे क्षीर घृत रसायन होता है, वैसे मांस जो होती है वो है ना ब्रश से होती है, बाजीकारक होती है। स्त्री के लिए ब्रश चीज बताइए, तेल मांस। और तेल मांसोत्र, तेल और मांस, उड़द की दाल में तेल मिलाएंगे तो क्या एक प्रकार से क्या बन जाएगा, दाल बन जाएगी। स्त्री के लिए एक प्रकार से दाल खाने को बोल रहे हैं, पुरुष को खीर खाने को बोल रहे हैं। या दूसरी भाषा में बोले, पुरुष को है ना साल्य ओदन खाने को बोल रहे हैं, चावल वगैरह, ओदन खीर, और इनको है ना मांस जो है उष्ण होते हैं, तेल जो है वो उष्ण होता है, इसमें ब्रश चीजें वो उष्ण चीजें यूज की जा रही हैं। फिर आए पुत्यष्टि यज्ञ। चरक ने पुत्यष्टि यज्ञ या काश्यप ने ऋत्विक पुत्यष्टि यज्ञ का विधान बताया है। कालब्धि लिखी राजस राव के 8 दिन से लगातार 8 दिन तक जो है पुत्यष्टि यज्ञ चलेगा। और इस यज्ञ में जो लकड़ियां हैं वो कौन कौन सी लकड़ियां यूज की जाती है पुत्यष्टि यज्ञ में। तो पुत्यष्टि यानी आदमी संतान उत्पत्ति है ना चाह रहा है, इसमें इंगूदी, उदंबर, पलाश और मधुक की लकड़ियां बताई।
तो अपन ने बोला यार ये हमें क्या कराना है, इसकी लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी, आदमी पूछता है ना, कोई काम होता है। तो सामने वाले ने आंसर दिया इसकी लकड़ियां जो है आपको कहाँ मिलेंगी, यूपी में मिलेंगी, यूपी जाना पड़ेगा आपको, है ना, यूपी में मिलेंगी आपको। यूपी यानी इसकी यानी इंगूती, इसकी यानी इंगूती, यूपी यानी उदम्बर पलास, है ना, यूपी यानी उदम्बर पलास, और मिलेंगी यानी कि मधु। तो इसकी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी, यूपी में मिलेंगी, ऐसे करके याद रखना है। फिर और घृतपान लिखा हुआ है कि पहले पुरुष घृतपान करे, उसके पश्चात में स्त्री घृतपान करे। मैथुन के लिए लिखा है घृतपान के बाद स्त्री पुरुष जो है 8 रात्रों तक सहवास करना चाहिए। कितनी रात्रियों तक, 8 रात्रि तक सहवास होता है। फिर उसके बाद में संतान उत्पत्ति, है ना, बताया हुआ है कि कन्या संतान कब होती है, रक्तेन कन्याधिकेन, जब जो है शुक्र और शोणित के मिलन में आर्तों की अधिकता होती है तो कन्या पैदा होती है, शुक्र की अधिकता होती है तो जो है पुत्र पैदा होता है। फिर यमल जुड़वा संतान कब पैदा होती है, तो शुक्र आर्तव के संयोग को जब वायु दो समान भागों में बांट देती है, ठीक है, तब जुड़वा संतान पैदा होती है। दोनों भाग में शुक्र की अधिकता रहती है, यानी कि जो लास्टूला है उसको 2 भागों में बट गया और दोनों भाग में यमल है ना, दोनों भाग में शुक्र की अधिकता है तो यमल पुत्र पैदा होंगे। जैसे पुरानी पिक्चर बनी है जुड़वा, है ना, राम और श्याम, दिलीप कुमार की राम और श्याम, सलमान खान की जुड़वा, और दोनों भाग में आर्थिक की अधिकता रहती है, तो आर्तव की अधिकता होने पे दोनों में यमल संतानें कन्या संतानें पैदा होती है। पुरानी पिक्चर है सीता और गीता, ठीक। और एक भाग में शुक्र, एक भाग में आर्तव की अधिकता होने पर एक पुत्र पैदा होता है ना, करण जौहर के बच्चे रूबी और राहुल। ठीक है, भागवत भी ये लिखते हैं शुक्र से बहुल्यो जायते पुमान, शुक्र शोणित के मिलन के समय शुक्र की अधिकता होती है तो पुरुष संतान यानी पुत्र पैदा होता है, और रक्त की अधिकता होती है तो कन्या संतान पैदा होती है, और दोनों की मात्रा साम में होती है, 50-50 होती है तो 50-50 यानी नपुंसक पैदा होता है। दोनों इक्वल क्वांटिटी में रहते हैं, 50-50 में नपुंसक पैदा होता है। रक्तपान यानी कि प्रसाद के रूप में, है ना, जैसे फल घृत होता है वो संतान उत्पत्ति के लिए दिया जाता है, वैसे यहाँ पर पूजा पाठ में जो घृत साधित घृत होता है वो देते हैं, ये इनटेक करने को बोलेंगे घृतपान। जो घी होता है, घी इनटेक करने को बोलते हैं घृतपान। जैसे फल घृत होता है वो लेते हैं वंध्यास्त्री के समय। ठीक है, इसके बाद में आते हैं पुंसवन में। पुंसवन कर्म में देखते हैं, पुंसवन कर्म के लिए कहा है पुमान सुयते अनेनिति कर्मणा इति पुंसवन, जिस विधि के प्रयोग से गर्भ को पुल्लिंग कर दिया जाता है उसे पुंसवन कहते हैं। पुरुष पुंसवन संस्कार काल जो है वो बताया चक्रवाणी ने 2 महीने। तो जैसे ही जो है प्रेगनेंसी कंसीव होती है और गर्भ की अपन मासानुमासिक चर्या देखते हैं तो प्रथम महीने में बोलते हैं कलल उत्पन्न होता है, दूसरे महीने में पिंड पेशी अर्बुद हो जाते हैं। पिंड पेशी अर्बुद जब दूसरे महीने में हो जाते हैं तो तय हो जाता है कि कौन सी संतान पैदा होनी है। इसलिए चक्रपाणी ने बोला कि 2 महीने से पहले कर लोगे तो ठीक है, उसके बाद में तो तय हो जाना है कि कौन सी संतान होना है। तो चक्रपाणी 2 महीने में कराने को बोलते हैं पुंसवन संस्कार, है ना। चरक ने लिखा है भावों के व्यक्त होने से पहले, प्राव्यक्ति भावात, यानी भावों के व्यक्त होने से, यानी कि जो व्यक्ति जब प्रेगनेंसी कंसीव करता है तो शरीर में चेंजेस आते हैं और पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो आने से पहले प्राव्यक्ति भावात, है ना। सुश्रुत ने कहा है लब्ध गर्भा, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करो वैसे ही आपको पुंसवन करा लेना चाहिए। तो लब्ध गर्भा से याद रखना कि सुश्रुत जो है वो सर्जन है। सर्जन जो है वो जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो हमेशा सर्जन इमरजेंसी आने पर उपलब्ध हो जाता है, उपलब्ध, ऑन कॉल हमेशा बुला सकते हो आप सर्जन को, उपलब्ध, है ना। सुश्रुत हमेशा उपलब्ध हो जाते हैं, लब्ध गर्भा सुश्रुत, है ना। चरक में जो है अपन क्या पढ़ते हैं, चरक में फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं पूर्वार्ध, है ना, उसी में पूर्वार्ध के कार्य स्थान के चैप्टर में आता है ये पुंसवन। पूर्वार्ध से पूर्वार्ध प्राग व्यक्ति भावार्थ है वो चरक का। अष्टांग में आते हैं, अष्टांग ने लिखा अव्यक्त मास से, अव्यक्त प्रथमे मास से, यानी कि जब भाव व्यक्त ना हो, अव्यक्त, आ से अष्टांग, आ से अव्यक्त शब्द अष्टांग ने यूज किया है ना। अष्टांग ने आ से अव्यक्त,
अष्टांग ने अव्यक्त शब्द यूज किया है, सुश्रुत ने उपलब्ध शब्द यूज किया है, चरक ने व्यक्ति भावात शब्द यूज किया है। और कभी कभी आदमी की दो गर्लफ्रेंड होती है, दो अफेयर चल रहे होते हैं, दो का चक्कर, दो का चक्कर जो है बेकार चक्कर होता है। तो दो का चक्कर चल रहा है, चक्रपाणी ने दो बताए है ना, 2 महीने। फिर से याद करते हैं कौन ने क्या बताया है ना। चक्रपाणी जी ने बोला 2 का चक्कर 2 महीने तक। चरक ने बोला है कि चरक में पूर्वार्ध होता है, पूर्वार्ध के सारे स्थान में पढ़ते हैं अपन। तो चरक ने बोला है प्राव्यक्ति भावार्थ। सुश्रुत ने कहा भैया कोई भी केस आएगा तो मैं उपलब्ध हो जाऊंगा, लब्ध करवा है। आ से अष्टांग, आ से अव्यक्त भाव, अव्यक्तम प्रथम मासी वो भागवत ने बोला है प्रथम मास में जब तक भाव व्यक्त नहीं होते उसके बाद में उससे पहले करा लेना चाहिए। सप्ताहवाद भर में जो है गर्भ कलल बन जाता है ना, उससे पहले ही करा लेना चाहिए। गर्भ पुंसवना यत् पूर्व व्यक्तते प्रयोजित। चरक में पुंसवन की जो विधियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। चरक में जो पुंसवन की विधियां हैं वो 5 बताई गई हैं, 5 विधियां बताएंगे पुंसवन कर्म की। पहली विधि में आते हैं तो पहली विधि में लिखा है गौशाला में उत्पन्न न्योगाद या बरगद वृक्ष की उत्या या पूर्व मुख वाली 2 सुंग। तो जो बरगद अपन देखते हैं ना, बरगद का जो वृक्ष रहता है जो पत्तियां होती हैं बरगद की, सपोज ऐसी पत्तियां हैं, ऐसी पत्तियां हैं बरगद की। तो बरगद की पत्तियां जहां लगी होती हैं वहां पर लाल कलर का ऐसा सुंग निकलता है, रेडिश कलर का। तो ये जो सुंग होता है जो कि उभार के रूप में पत्तियों से आगे रहता है, इसको अपन को यूज करना है गौशाला में। एक तो पहले तो जो बरगद कहाँ का होना चाहिए, गौशाला का। बरगद के वृक्ष की उत्तर पूर्व दिशा मुख वाली, उसमें भी वो जो जो उत्तर या पूर्व दिशा के मुख वाली हो, ऐसी 2 सुंग ले लो। 2 धान्य मास यानी उड़द के दाने ले लो, और 2 जो है गौर सरसव यानी सफेद सरसों के दाने ले लो। इनको दही में पीस के पुष्प नक्षत्र में बांध लो, ठीक है। तो उससे जो है पुरुष संतान पैदा होगी। चरक में पढ़ रहे हैं, चरक में कोई चीज 8 शर्तों वाली होना चाहिए। तो यहाँ पर पहली शर्त है कि गौशाला, दूसरी शर्त है कि भैया वृक्ष की दिशा कहाँ होना चाहिए, उत्तर पूर्व। फिर 2 और 2 4 सुंग, फिर 2 उड़द यानी 6 हो गए, और 2 गौर सरसव यानी टोटल 8 चीजें हो गई कंसेप्ट में। 2 सुंग, 2 उड़द, 2 धानमास, और सुंग कहाँ कैसे होना चाहिए, गौशाला में उत्पन्न होना चाहिए, और उत्तर पूर्व दिशा वाली होना चाहिए। तो इसका पुष्प नक्षत्र में पान करने से पुरुष संतान पैदा होती है। पूरी तरह से ये जो है अनाज बेस्ड एक पुंसवन बताया, अनाज पे आधारित है सरसों। और ये दूसरा बताया उन्हें पुष्प नक्षत्र में साली पिष्ट चावल को जो है साली पिष्ट चावल को पानी में पकाए, उससे जो भाप निकले उसे स्त्री सूंघे। पके हुए आटे में जल मिलाकर उसके फोए से चौकट पे गर्दन रख के अपने दाएं हाथ से दक्षिणी नासा व्यवहार में टपकाए, ठीक है। तो ये दूसरा जो है इन्होंने पुंसवन कर्म जो बताया है वो बताया आहार का नस, साली धान चावल है उसका आहार का नस से बताया। तीसरा बताया इन्होंने गौशाला में उत्पन्न जीवक ऋषभ अपामार्ग सहचर, याद रखने का तरीके जीवक ऋषि अपने साथ, जीवक ऋषि अपने साथ, ऐसे करके आप ये 4 औषधियां याद कर सकते हो। जीवक ऋषि अपने साथ, ऐसे करके 4 औषधियां याद कर सकते हो। गौशाला में जीवक ऋषभ अपामार्ग सहचर, युगपद यानी एक साथ, ये 4 औषधियां एक साथ मिल जाए, अलग अलग मिल जाए, उनको इनका कल्प बनाकर औषधियों का कल्प मिला के क्षीरपाक विधि से पुष्प नक्षत्र में पान करना चाहिए। तो तीसरा जो पुंसवन की विधि है उसको शॉर्ट में नाम दे सकते हैं औसत क्षीरपाक, औसत क्षीरपाक। इससे पहले आहार करना से था साली धान्य का, साली पिष्ट चावल का, औसत क्षीरपाक बताया है। फिर चौथा कुड़ा गीत अथवा मत्स्य, छोटी मछली को 1 अंजलि जल में डालकर उस नक्षत्र में पान करें, ठीक है। नॉन वेज अंजलि जल है ना, का बताया चौथा। 5वां बताया ने स्वर्ण रजत लो निर्मित पुरुष आकृति मूर्ति बनाए, मतलब जैसे आपको जैसा बच्चा चाहिए, आपको सचिन चाहिए सचिन की मूर्ति बना लो, आपको विराट कोहली चाहिए विराट कोहली की मूर्ति बना लो, आपको सलमान चाहिए सलमान की बना लो, और उसको क्या करो दूध दही जल में डुबो दो। डुबाने के बाद में है ना वो जो जल है दूध है दही है उस द्रव्य को पुष्प नक्षत्र में पान कर लो, है ना। ये हो गया मूर्ति अभिषेक पान। मूर्ति का पहले अभिषेक कराया, मतलब उसको जल में डुबाया, अभिषेक के बाद में पी लिया। ऐसे करके अनाज का एक बताया है, आहार का नस बताया है, औसत का क्षीरपाक बताया है, अंजलि जल बताया है नॉनवेज आइटम के साथ,
थोड़ा घी या मछली के साथ, और अभिषेक, मूर्ति का अभिषेक करके बुझा के तेल का उसमें दूध दही में, और उसको पान करने के लिए होता है। पांचों की खासियत ये है कि जो चरक में बताए गए हैं, पांचों की खासियत है कि सभी पुष्य नक्षत्र में बताए गए हैं। पुष्य नक्षत्र जो है हर महीने आता है। तो चरकोक्त सभी पुंसवन कर्म जो है वो कौन से नक्षत्र में कराने के लिए बोला है? पुष्य नक्षत्र में कराने के लिए बोला है। ठीक है, ये चरक की खासियत है। इसके बाद आते हैं आचार्य सुश्रुत में। सुश्रुत में पुष्पन की एक विधि बताई गई है, उसमें लिखा है लक्ष्मणा विष्णुदेवा, है ना, सहदेवा, इनमें से किसी के औसत को पीस कर नासापुट में 3 से 4 बूंद डालना चाहिए। पुरुष के लिए दक्षिण नासापुट में, और मतलब है ना, पुत्र के लिए दक्षिण नासापुट में, और स्त्री के लिए वाम नासापुट में। तो इनका इनका जो पुंसवन है वो पुरुष संतान नहीं है, इनका पुंसवन इच्छित संतान है। आपकी किसकी इच्छा है? आप चाहे तो मेरे का लड़का पैदा हो तो दक्षिण नासापुट में डालो, आप चाहे तो हमारे यहाँ लड़की पैदा हो तो वाम नासापुट में डालो। एक तो इच्छित संतान का नस्ल बताया। दूसरा, बड़े विश्व देवता लक्ष्मण साथ, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। बड़े विश्व देवता लक्ष्मण साथ, उनके साथ दीपक ऋषि थे, इनके साथ लक्ष्मण आए। बड़े यानी कि अपन ने वट सुन को बड़े बोल दिया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। विश्व देवता विश्व देवा, लक्ष्मण यानी लक्ष्मणा, साथ यानी सहदेव। ठीक है, तो ये आचार्य सुश्रुत का पुंसवन है। भागवत में आते हैं, भागवत को नकल करने वाले हैं। जहाँ आदमी नकल करता है वहां कुछ ना कुछ अपने मन से भी जोड़ देता है। तो यहाँ पर 5 विधियां है ना पुंसवन की बताई है। देखते हैं चरक और सुश्रुत में से क्या भिन्न है। तो एक तो बताया ने स्वर्ण, रजत और लो, इनकी मूर्ति बनाकर पुरुष आकृति प्रतिमा बना के अग्नि में लाल तप्त करके दूध में, तो चरक में 3 ऑप्शन थे, दूध, दही और जल। यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा। देखो, व्यवहारिक अंतर बताया है ना। लोग माथा खाते होंगे, अरे वो मैंने मूर्ति बनाई थी विराट कोहली की, वो तो बन गई है, अब उसको बताओ पानी में बुझाएंगे तो क्या होगा? पानी में दूध में बुझाएंगे तो गोरा पैदा होगा, पानी में बुझाएंगे तो काला पैदा होगा बच्चा। तो दूध, दही और जल था। जिन्होंने अरे यार कितना माथा खाते हो, दूध में कर लो। एक ही ऑप्शन दे दिया, दूध में बुझाना है। कितना पीना? पूरा 1 लीटर दूध पीना, 2 लीटर पीना? उन्होंने इतना दूध का यूज नहीं करना। 1 अंजलि दूध, 1 अंजलि मात्रा में पुष्य नक्षत्र में पान करें। तो मात्रा भी घटा दी, 1 अंजलि बताइए। व्यवहारिक आंसर दे दिया भागवत ने, जो वहां पर नहीं थे, है ना। फिर आओ, जीवक ऋषि अपने साथ ही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर अपामार्ग के 2 होते हैं, एक लाल कलर का अपामार्ग होता है, रक्त अपामार्ग होता है, एक श्वेत अपामार्ग होता है। तो यहाँ पर अपामार्ग में गौर दंड अपामार्ग यूज करने के लिए बोला है, गौर दंड अपामार्ग का यूज करने के लिए बोला है। युगपत अलग अलग 2 या 2 या 3 या चारों को एक साथ किए। फिर तीसरा लिखा है श्वेत बहती मूल, है ना, ये नहीं होता है। वहां से भागवत, वहां से बहती मूल, वहां से भागवत, वहां से बहती मूल, है ना। इतना सारा नकल करने के बाद मैंने खुद का एक बताया, भागवत में लिखा है श्वेत बहती मूल को ले लो, दूध में पीस कर पुत्र के लिए जो है दक्षिण नासापुट में, और है ना कन्या के लिए जो है वाम नासापुट में डालें। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं है, इनकी न्यू है, इनकी मौलिकता है ना। इससे पहले नकल चल रही थी। फिर लिखा है लक्ष्मणा के मूल को दूध में पीस कर, लक्ष्मणा का प्रयोग सुश्रुत ने भी बताया, पीस कर मुख्य नासा से पीने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। फिर आओ, चरक में लिखा था कि गौशाला में दक्षिण, उत्तर और पूर्व दिशा वाली 2 सुंग, फिर 2 धान्यमास, फिर 2 उड़द, इनको मिला के, ठीक है। फिर तो उसमें बहुत शिकायतें हुई, बोले यार जब घर में धान्य होती तो सरसों नहीं होता है, सरसों होता है तो बरसुंग नहीं मिलता, बरसुंग पैदा होता है तो उत्तर पूर्व में नहीं होता है, उत्तर पूर्व में होता है तो गौशाला का नहीं होता है। करें तो क्या करें? उन्होंने कहा एक काम करो, छोड़ो सब ये फालतू की चीजें, बरसुंग ले लो 8। कोई पूछे किसने बताया? चरक ने? बोले नहीं, अष्टांग ने बताया। अष्टांग ने 8 सुंग बताए। इनको दूध के साथ पीस कर मुख या नासा के साथ पीने से पुत्र की उत्पत्ति होती है ना, पुत्र की उत्पत्ति होती है। फिर आते हैं सत्तोग्रीवित गर्भा के लक्षण। प्रेगनेंसी करीब कंसीव हो जाती है तो सबसे पहले जो लक्षण आते हैं वो सत्तोग्रीवित गर्भा लक्षण कहलाते हैं। सुश्रुत में 6 है, संख्यावाची क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, सुश्रुत में कितने बताएं? 6। वैसे मैं श्लोक याद करने के लिए मना करता हूँ, लेकिन यहाँ श्लोक बहुत जरूरी है। श्रमो गिलानी पिपासा शक्ति सदनम सुप्त सोने अनुबंध स्पूर्णम चाय होने, यानी कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो जो महिला है उसको श्रम यानी थकावट महसूस होती है, गिलानी महसूस होती है, प्यास बहुत लगती है, शक्ति सदन यानी जो जंघाएं होती हैं वो उनमें से भारीपन लगता है, सुप्त सोने अनुबंध हो जाता है, योनि में स्फुरण होता है, जो है स्फुरण होता है। आचार्य चरक ने 8 बताए। चरक 8 चीज, कोई भी चीज 8 बताए तो कोई मतलब रोहित शर्मा छक्का मारे तो उसमें कोई है ना नई चीज नहीं है। वैसी प्रकार से चरक कोई चीज 8 बताए तो कोई नई चीज नहीं है, उनके लिए 8 ही बताते हैं वो।
जीविका यानी थूकने की इच्छा होना, गौरव है, तृप्ति है, अंग साध है, तंद्रा, प्रहर्ष, हृदय व्यथा, हृदय में व्यथा होना वो सूत्र के विष धारण करने का भी लक्षण है। हृदय व्यथा इंपोर्टेंट है, ये आचार्य चरक ने बताया सत्वग्रीवित में। ठीक है, और योनि द्वारा बीज ग्रहण करना ऐसे बताए हुए हैं 8। सुसुप्त में आए तो सुसुप्त ने व्यक्त गर्भा के लक्षण बताए हैं। व्यक्त गर्भा यानी कि एक पहले स्टार्टिंग में जब महिला को ही पता चलता है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव की है तो सत्व गर्भा कहलाती है। व्यक्त गर्भा यानी शरीर में चेंजेस आने लगते हैं, वो व्यक्त गर्भा काल कहलाएगा। तो सुसुप्त ने 7 बताए हैं। स्तन्यो कृष्णता, कृष्ण मुखता, स्तन्यो जो स्तन होते हैं, ब्रेस्ट जो होते हैं, ब्रेस्ट के जो निपल्स होते हैं, निपल्स के चारों ओर डार्क सर्कल बनने लगते हैं, है ना। उसका पीछे रीजन होता है मोंटीगो टवर्कल बोलते हैं उनको। मोंटीगो टवर्कल्स आने से ब्रेस्ट में जो निपल है, निपल के आसपास ब्लैकनेस आने लगती है, होंठ भी काले होने लगते हैं। तो स्तन्यो कृष्णता है ना, सुसुप्त में केवल स्तन्यो कृष्णता लिखा हुआ है, और चरक में स्तन्यो मुख और ओष्ठ कृष्णता भी लिखा है। यदा मॉर्निंग सिकनेस रहती, प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है तो मॉर्निंग सिकनेस एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, मॉर्निंग सिकनेस मिलती है। तो जब सुबह सुबह उठते हैं तो आंखें खुलती नहीं है, पक्ष में यानी जो आंखों की पलकें चिपकती हैं आपस में, उसके लिए लिखा है अक्षी पक्षमाणानी आज से सम्मिल्यते, आंखों की पक्षें आपस में मिल जाती हैं। इसके अलावा हाइपरग्रेमेमेसिस यानी कि एकाएक जो है उल्टी होने लगती है, छर्दी होने लगती है। शुभ गंधों से उद्विग्न होता है, क्योंकि एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है, कभी कभी कोई गंध आपको एलर्जी कर सकती है, तो शुभ गंधों से उद्विग्न होता है। प्रसेक यानी मुंह में से लार ज्यादा आती है, क्योंकि कम हाइपरटॉपी होता है जिसको प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं, तो लार बहुत आती है। अंग साध यानी कि शरीर में भारीपन फील होता है, और रोम राजी की उत्पत्ति हो जाना, रोम राजी यानी जो एक वर्टिकल लाइन बनती है जो है उधर पे वो आ जाती है। तो इस प्रकार से सुसुप्त ने 7 लक्षण बताए व्यक्त गर्भा के। चरक ने इन 7 के अलावा 7 और बताए, मतलब ये जो 7 हैं इसके अलावा 7 और बताए तो टोटल 14 हो जाते हैं। तो 7 और ऐसा क्या बताएं, पाद सो पैर भारी हो जाना एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, मतलब आम भाषा में बहू के पैर भारी हो गए, यानी बहू जो है गर्भवती है। पैर भारी होने के पीछे कंसेप्ट ये है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उस समय शरीर को बहुत अधिक प्रोटीन रिच डाइट की आवश्यकता होती है, और शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे शरीर में एडिमा आ जाता है, एडिमा मतलब सूजन आ जाती है, इसलिए पैर भारी हो जाना ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। बात सो देखने को मिलता है। अम्ल कामिता, खट्टा खाने की इच्छा होती है, क्योंकि हमारे शरीर में प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन काउंट जो है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज घटता है, और आयरन की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। आयरन जो है विटामिन सी के प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हमारे है ना अचार खट्टा खाने की इच्छा होती है। अरुचि होती है, कभी कभी खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। स्तन में दूध की प्रवृत्ति होने लगती है, हार्मोनल चेंज आते हैं, आर्तव आना बंद हो जाता है, और योनि का विस्तृत होना, ऐसे करके 14 लक्षण आचार्य जो है चरक ने केवल सुसुप्त में 7 बताए थे, चरक में 14 बताए। भागवत में आते तो भागवत नकलची है, उनके बाद दोनों के नोट्स थे, चरक का भी सुसुप्त का भी, दोनों मिक्स कर दिए। सत्वग्रीवत के 10 लक्षण बताए, जिसमें लिखा है योनि द्वारा बीज का ग्रहण करना, संभोग से तृप्ति, गुरुता, स्फुरन, अनुबंध हो जाना, हृदय स्पंदन, हृदय व्यथा की जगह हृदय स्पंदन शब्द यूज किया है, तंत्रा, तृण, गिलानी और रोमहर्ष। ठीक है, तो एक आचार्य बताते थे, अगर अपन ऊपर पढ़े तो एक आचार्य बताते थे पिपासा, दूसरे आचार्य बताते थे तृप्ति, सुसुप्त बताते हैं पिपासा, चरक बताते हैं तृप्ति। इन्होंने दोनों को ले लिया, संभोग से तृप्ति लिख दिया, तो तृण यानी पिपासा भी लिख दिया। तो भागवत के बाद दोनों के नोट से दोनों चीजें बता दी, तृण भी बता दिया और तृप्ति भी बता दी। इसी के अलावा एक आचार्य बताते थे गिलानी, गिलानी का मतलब होता है दुख, आज मुझे इस काम पे गिलानी है। तो एक आचार्य गिलानी बताते थे, दूसरा बताते थे प्रहर्ष, खुशी। ठीक है, तो आदमी को जब खाने के लिए पैसा होता है तो भैया संतान नहीं पैदा होने वाली है तो खुशी होती है, खुद खाने को नहीं, खुद बेरोजगार है, बच्चे को कैसे संभालेगा तो दुखी हो जाता है। सुसुप्त में गिलानी है और चरक में है प्रहर्ष, इन्होंने दोनों बता दिए, गिलानी भी बताया और प्रहर्ष के यहाँ रोमहर्ष भी बताया। भागवत है ना, दो को साथ लिया हमने, दोनों बता दिए। कह रहा है व्यक्त गर्भा में क्षमता, गरिमा और मूर्छा, ये लक्षण और बताएं। कभी कभी कोई पुरानी पिक्चरों का सीन देखना, जो हीरोइन है वो किसी परिवार से संबंध कर दिए, काय को पता चलता है वो मां बनने वाली है, तो क्षमा पहुंचे आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे, तो व्यक्ति जो है प्रेगनेंसी में बेहोश भी हो जाता है। तो क्षमता, गरिमा, मूर्छा ये और बताया भागवत ने। इसके अलावा छर्दी, अरोचक, प्रसेक, सदन, जम्बा, रोम राजी का प्रकाशन होना, तो जम्बाई एक बताया हुआ है, एक्स्ट्रा शब्द है ना। अम्ल चीजों की खाने की इच्छा होना, स्तन में पीनता आ जाना, स्तन मुख में कृष्णता हो जाना, पैर भारी हो जाना, 500 अन्य विधाएं और श्रद्धा विविधात्मका, यानी कभी खट्टा खाने की इच्छा होना, कभी पिज्जा खाने की इच्छा होना, कभी बर्गर, कभी रसगुल्ला, कभी आइसक्रीम, तो खाने के प्रति श्रद्धा यानी कि जो है चॉइस चेंज होती रहेंगी, ऐसे करके 15 लक्षण आचार्य भागवत ने बताए। भागवत के हिसाब से जो आपको याद करना है वो ये 3-4 याद करना है, जो हमने टिपिकली थोड़े नए शब्द यूज किए हैं, वो है क्षमता, गरिमा, मूर्छा